ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतारि महान कर मंगल करे होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे सिद्धे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिवगु संतप्त मानस शांतियों जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार पृष्ठ क्रमांक 312। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कैसे करें, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ कैसे करें, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कैसे करें, इन सब बातों के जवाब इस पैराग्राफ में है ना। चौथे से पांचवा गुणस्थानादि सिद्ध अवस्था तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर टोडामल जी ने बताई है। प्रथम तो इस जीव को ये जो अवसर मिला है तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें। मैंने ये जो अवसर है इसमें सबसे पहले तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना। ये जो आप पूछ रहे थे रमेश जी कल, हिसाब हम भूल जाते हैं तो भूल इसलिए जाते हैं अपन कि अपन ने तरीके से पढ़ा नहीं, रुचिपूर्वक पढ़ा नहीं और पढ़कर उसका अभ्यास किया नहीं, वरना भूलने जैसा कुछ है नहीं। ख्याल में है ना। अगर व्यवस्थित स्वाध्याय करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा। लेकिन आधा अधूरा पढ़ना, सुन लिया तो सुन लिया, पढ़ा तो कभी पढ़ लिया, कोई सा ग्रंथ उठा के पढ़ लिया, कोई बात समझ में आएगी, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई परिभाषा पढ़ी, कोई परिभाषा नहीं पढ़ी, तो ये आधा अधूरा जो आगम ज्ञान है ये सम्यक ज्ञान नहीं होने देता। तो वो मैंने कई दफ़े बताया, देव शास्त्र गुरु वीतरागता, इनका सम्यक ज्ञान होना, सही निर्णय होना। देव शास्त्र गुरु क्या चीज़ है, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, इनकी बिल्कुल ठोस एकदम व्यवस्थित ज्ञान होना। 6 द्रव्यों का व्यवस्थित ज्ञान होना, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, समझ में, स्वभाव का, विभाव का ज्ञान होना चाहिए, निमित्त का, उपादान का ज्ञान होना चाहिए, कार्य कोई कैसे होता है, कर्ता कौन है, पुरुषार्थ क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, काललब्धि क्या है, भवितव्यता, ये सब आपके ज्ञान में निर्णित होनी चाहिए। चौथे गुण स्थान में जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, फिर भी वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों पर वृद्धि करता है, तो ये अवस्था कैसे बनती है, चारित्र मूल का उदय कैसे काम करता है, अभाव क्या होते हैं, 4 प्रकार के, ये मूल सिद्धांत है। ये हम सबको सही 7 तत्व लोगों निर्णय होना चाहिए। तो ये क्या है कि ये आप पे जब ये सही आपका जानकारी होगी, सही ज्ञान होगा, तब आप फिर
तत्व निर्णय में उपयोग लगाओगे तो लगेगा। अगर आपकी जानकारी गलत है, हमारे साथ होता क्या है, एक तो समय पे पढ़ते नहीं व्यवस्थित, और जे अपन शुरू से जे मंदिरों में पूजा पाठ भक्ति इसमें लगे रहते हैं, और ऐसे कर कर के उम्र बड़ी हो जाती है। फिर स्वाध्याय के नाम पे क्या करते हैं, कोई भी पंडित जी है उनके भजन सुनने बैठ गए, सुन लिया, आधा अधूरा सुना, समझा संसार सार है, दुख रूप है, संसार में सुख नहीं है, छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, मुख जाना चाहिए, ये ऐसा सुनोगे समझता है कि मुझे ज्ञान हो गया। ये वो व्यवस्थित ज्ञान नहीं होने से ये सब गलतियां होती हैं। मैंने आपको कई दफ़े बताया, दो तरह से मोक्ष मार्ग रुकता है, पहले बताया था मैंने। एक तो दो तरह के लोग देखो आप, जिनका मोक्ष मार्ग होना मुश्किल हो जाता है। एक तो वे लोग हैं जो वस्तु स्वरूप को समझते नहीं और पुरुषार्थ करते हैं, उनका मोक्ष मार्ग रुक जाता है। कि क्या, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको व्यवस्थित जाना नहीं, बस मोक्ष मार्ग के नाम पर त्याग, व्रत, संयम, व्रत, सीले वो है ना, और कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ना और मंद कसाय रूप प्रवृत्ति करना, एक तो इससे मोक्ष मार्ग रुक जाता है। और दूसरे तरह के वे लोग हैं कि जानते तो सही हैं लेकिन बैठ के तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगाते। जैसे अब कई शास्त्री हैं, पढ़ाई तो उन्होंने अच्छी करी, जयपुर में गए, व्यवस्थित पढ़ने मिला, लेकिन अंदर आत्मा की रुचि नहीं जगी। तो वे तुमसे अच्छा बता देंगे, वे प्रवचन भी कर देंगे, वे तुम्हें समझा देंगे 7 तत्व संबंधी भूल, लेकिन उनके अंदर ज्यों की तुम भूल पड़ी हुई है। तो क्या हुआ कि ज्ञान में बात बैठी तो समझ में तो आई, क्योंकि पढ़ा 5 साल, लेकिन खुद को आत्मा की रुचि नहीं थी तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाया। आगे समझ में, जैसे अपन को बहुत शास्त्री देखने मिलते हैं, वो पढ़ा देते हैं और खूब बढ़िया बढ़िया समझा देते हैं, लेकिन उन्हें कोई आत्मा से खुद लेना देना नहीं। अकेले में उनसे पूछोगे क्यों, वो कहते अरे ठीक है, मज़े करो, एंजॉय करो। तो अपन कहते कि आपने वहाँ इतना अच्छा पढ़ाया था, तो हमारा काम है, वो तो हमने विद्यालय में पढ़े हैं, हम पढ़े हैं तो हमें पता है। अब उनसे निमित्त पूछोगे, उपादान पूछोगे, अभाव पूछोगे, 7 तत्व पूछोगे, 6 द्रव्य पूछोगे, द्रव्य गुण पर्याय पूछोगे, कर्ता कर्म सब बता देंगे बिल्कुल व्यवस्थित। तो अभी उनका मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंदर आत्मा की सच्ची रुचि ही नहीं थी। अब दूसरा करो कि तुम्हें हो सकता है रुचि तो है थोड़ी, लेकिन तुम ज्ञान नहीं है सही, तुम ज्ञान सही नहीं करते, वो रुचि सही नहीं करता, इसलिए गड़बड़ होती है। अब तो कहते हमें चाहिए तो है आत्मा, हम कहते कि ज्ञान करो, व्यवस्थित स्वाध्याय करो, तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं। आया समझ में? अगर व्यवस्थित स्वाध्याय करोगे, इतने जल्दी नहीं समझ सकते। अभाव विभाव विभाव माने राग द्वेष, जो स्वभाव नहीं है उसको विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है ना, तो राग द्वेष विकारी भाव उसका विभाव है। विभाव माने जो उसका भाव नहीं है, ठीक है ना। और क्या पूछा? अभाव। 4 प्रकार के अभाव होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ो। राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन भाव और अत्यंत भाव, ठीक है। तो पर्याय संबंधी घटित होते प्राग भाव, प्रध्वंस भाव है, और अन्योन भाव पुद्गल संबंधी, और अत्यंत भाव 2 द्रव्य संबंधी, ठीक है। अब वो विस्तार में जाएंगे तो फिर अभी ये रह जाएंगे। आप समझो ये सब चीज़ें, मेरा कहने मतलब ये, आपको जितना सही ज्ञान होगा और आपको आत्मा की रुचि होगी तो सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। देखो लोक में भी यही व्यवस्था है, कोई भी कार्य करना हो तो लोक में भी यही व्यवस्था। जैसे मान के चलो अब तुम्हें व्यापार करने की बहुत रुचि हो लेकिन पैसा नहीं हो, तुम्हें ज्ञान भी है, पता भी है, लेकिन पैसा नहीं है। एक बार बताओ, जो केबल की फैक्ट्री वाली है, तुमसे कई गुना ज़्यादा जानता है वो मशीन चलाने वाला, हमारा मिस्त्री,
असली माल तो वही निकालता है, सब तो उसी को पता है, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं है। समझ में, उसके पास वो पैसा लगाने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए पूंजी नहीं है। समझ में आया? और उस जाति का बेचने का ज्ञान नहीं है, तो देखो वो आधा अधूरा ज्ञान है, तो देखो उसकी क्या स्थिति है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अपन को क्या है कि आत्मा की थोड़ी बहुत रुचि तो है, लेकिन अपन को सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है, और अपन उसका उपाय भी नहीं करते। और जो उपाय जो करते हैं ना, कभी इसका प्रवचन सुन लिया, कभी उसका प्रवचन सुन लिया, कभी कुछ कर लिया, इससे कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान के लिए प्रॉपर वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। उसके लिए क्या करें? लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ो, उससे सिद्धांतों को समझो, परिभाषा को समझो। वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 ये पढ़ो व्यवस्थित। तत्व ज्ञान भाग 1, 2 पढ़ो व्यवस्थित। ये बिल्कुल सरल है पुस्तकें जो मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ो। जब भी तुम्हारा व्यवस्थित इनको पढ़ लो, जब समझ में आ जाए उनको बार बार पढ़ो, ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। और फिर उसके बाद आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रारंभ से पढ़ो, ठीक है? ये कोर्स है ये सम्यक ज्ञान करने का। फिर आपका जब इतना कोर्स व्यवस्थित हो जाएगा, तो आपको सब प्रवचन समझ में आएंगे। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, सब आपको समझ में आना चाहिए ना। ये अगर आपको अधूरा अधूरा ज्ञान रहेगा तो कैसे समझोगे? तो ये सबसे पहले तो ये करना, और जिसके ये हो उसे तत्व निर्णय करने में फिर उपयोग लगाना। फिर ये क्या करना, यहाँ क्या कह रहे टोडामल जी कि अब तुमने जो वस्तु का स्वरूप समझा है, उसे एकांत में शांति से बैठ के विचार करना कि ये सही है कि नहीं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, कल ही तुमने प्रश्न पूछा था ना चारित्रमूह का पार्क में, तो वो इतना ज्ञान हो तो देखो कितनी समस्या खत्म हो जाती है। सारे ज्ञान सब समस्याओं का समाधान है। सम्यक ज्ञान ही सारी समस्याओं का समाधान है, और ज्ञान होना चाहिए बस सही। ज्ञान नहीं होने से बहुत गलतियां होती हैं। व्यवस्थित ज्ञान होगा, सही दिशा में सही निर्णय होगा, तो एकदम आपको बहुत शांति से मोक्ष मार्ग मिलेगा, और आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। देखो, सम्यक ज्ञान के बिना त्यागी वृत्ति कितने परेशान होते हैं, जो नकली हैं। आधा अधूरा ज्ञान हो गया कि क्या ज्ञान हो गया कि वृत्ति संयम से मोक्ष मार्ग होगा, भूखे रहने से मोक्ष मार्ग होगा, ब्रह्मचारी बनने से मोक्ष मार्ग होगा, त्याग व्रत करने से। अब वो ये ज्ञान विपरीत होने से बेचारे रात दिन परेशान रहते हैं और कोई सुख नहीं मिलता। और उनको चढ़ाने वाले कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा है, कम से कम तुम्हारे त्याग तो है। अब वो भी सोचता है कि सब कह रहे हैं तो अच्छी कह रहे होंगे। फिर उसको कहते कि तुम्हें मर के स्वर्ग आदि मिलेंगे। अब वो ढूंढता रहता है, अब स्वर्ग मिलता है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो दुखी रहता है। और दुखी आदमी को स्वर्ग कैसे मिलेगा, आप बताओ? दुखी आदमी को स्वर्ग मिलेगा? दुख तो अपने आप में आर्त रौद्र ध्यान है, और आर्त रौद्र ध्यान वाले को स्वर्ग कैसे मिलेगा? नहीं समझ में आया? आपके कोई भी व्रतशील संयम आप कर रहे हो और आपको दुख होता है, आकुलता होती है और आप ढोते हो, तो आर्तरोध ध्यान हो रहा है कि धर्म ध्यान हो रहा है? तो आर्तरोध ध्यान का फल तो न रखे, तिरंच गति है। तो ज्ञान सही होना चाहिए, एक। दूसरा, समस्त पक्षपातों से रहित होना चाहिए, कोई पक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसे ही और भी लगा लो, पूजा पाठ भक्ति, इनका सब प्रयोजन पता होना चाहिए कि भगवान का पूजा पाठ भक्ति करने के पीछे क्या लॉजिक है। आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। अगर आपको लॉजिक पता नहीं है तो जैन दर्शन कहता है कि आपका करना व्यर्थ है। फिर आप में और अन्य मति में कोई अंतर नहीं है। एक मुसलमान 3 बार नमाज पढ़ता है, उससे पूछो क्यों पढ़ते हो, क्या करते हो? वो कहते हैं ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही करना चाहिए, हमारे धर्म में तो ऐसे ही है।
तो जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। अगर आपसे कोई पूछे कि आप पूजा क्यों करते हो और आप कहते हो कि करना चाहिए, तो आप गए काम से। आपको पता होना चाहिए कि पूजा करने का क्या प्रयोजन है। ये भगवान को अभिषेक करते, प्रक्षाल करते, क्या प्रयोजन है इनका, ये आपको पता होना चाहिए क्यों करते हैं हम। हमारे यहाँ भगवान का पूजा जो प्रक्षाल होता है, जो अभिषेक होता है, इसका किसी भी कीमत से कोई धार्मिक संबंध नहीं है। ये कोई हम भगवान का वैसा अभिषेक नहीं करते जैसे अन्नमति करते हैं। अन्नमति के और अपने यहाँ के अभिषेक में अंतर है। जे अपन जो प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, ना ये बाल तीर्थंकर की प्रतिमा है, ना ये कोई बाल तीर्थंकर है, और ना ये कोई अरंत भगवान वाला वो है, क्योंकि अरंत का तो अभिषेक होने से ही मतलब रहा, क्योंकि मुनिराज स्नान व्रत के तो नियम यही ले लेते हैं। तो फिर ये होता क्या, अरे भाई प्रतिमा है, उसकी साफ सफाई करने के लिए इस परंपरा को बनाया है। अभी आपको पता होना चाहिए इससे क्या फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा होता है कि तुम्हारी धर्म बुद्धि छूट जाती है और तुम सहज हो जाते हो। फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करते कि प्रतिमा हम पहले उठाएंगे या अभिषेक हम पहले करेंगे, फिर तुम सहज रहते हो। ठीक है, आप उठा लो, में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब व्यवस्था है और आपको सम्यक ज्ञान नहीं है। आपको ये ज्ञान है कि भगवान का पहला अभिषेक करने से महान पुण्य बनता है। ये अगर आपके विपरीतता है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप उसके लिए लड़ाई झगड़ा करोगे, बोली लगेगी, और आप कैसे भी करके वो बोली लेना चाहोगे। नहीं समझ में आया। और अगर आपको सही ज्ञान होगा तो आप कहोगे ठीक है, तो क्या करें, इससे कितना फर्क पड़ गया। तो सम्यक ज्ञान हर जगह होना चाहिए। अब जैसे पंचेंद्रिय के विषय भोग के परिणाम है, तो इनका आपको सम्यक ज्ञान होना चाहिए कि किस भूमिका में आते हैं, समझ में आया, क्यों आते हैं, कब तक आते हैं, इनके मिटने का क्या उपाय है, इस सब आपको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। अभी हम जिस भूमिका में खड़े हैं वहाँ जो राग आने योग्य है उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया। अभी हम गृहस्थ हैं तो हमें व्यापार आदि का, घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का, समाज का, देश का, क्षेत्र का, समझ में आया, ये सब राग आए बिना रहते नहीं। तो क्या करें, सब कुछ मत करो, तत्व निर्णय मजबूत रखो, भेद ज्ञान करो, स्वाध्याय आदि में चित्त लगा के रखो, आत्मानुभूति का उपाय करो, और बार बार आत्मानुभूति का समय बढ़ेगा, शुद्धोपयोग की धारा बढ़ेगी, तो ये राग धीरे धीरे क्रम से टूटता जाएगा। ये उसका क्या, और कुछ नहीं। राग को हटाने का उपाय पर वस्तु को हटाना नहीं है। अगर हमारी मान्यता ये है कि ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवारों के कारण मैं राग करता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अपने अंदर है ये मान्यता, लगता है कहीं ना कहीं, बोलो, लगता है ना कि अगर मैंने शादी नहीं करी होती और बाल बच्चे नहीं करे होते तो अभी तक तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। कहीं नहीं पहुँचे होते। अगर पहुँचना होता तो अभी भी पहुँच जाते, क्योंकि निमित्त ना कहीं पहुँचाता है और ना निमित्त कभी रोकता है। उपादान तुम्हारा नहीं था, है? क्या कह रहे, शादी किसी ने नहीं की, अगर आपको फंस गए नहीं तो। हाँ बराबर, ऊपरी मन से कहता है, अपना दोष निमित्त पे डालकर बचना चाहता है। हम सब कर क्या रहे पूरे जीवन में। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आप तत्व निर्णय क्यों नहीं करते, तत्व विचार, तो आप पता क्या जवाब दो, क्या करें, समय ही नहीं मिलता, जिम्मेदारी बहुत है। कहोगे कि नहीं कहोगे, हैं? काय की जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी, हृदय पे हाथ रख के देखो, मोह है, जिम्मेदारी थोड़ी है। मोह पाल रखा है, नहीं समझ में आया, और मोह से एकत्र करके चिपके पड़े वहाँ, और उसको जिम्मेदारी नाम देता है? और अभी जिम्मेदारी जरा छूट जाती है तो खुद दुखी होता है।
आए समझ में? तो ये हमें सब में ज्ञान होना चाहिए। हम ऐसे इसलिए तो मिथ्या दर्शन नहीं छूटता। हम यहाँ समय सार पढ़ते रहते हैं, खूब प्रवचन सुनते रहते हैं, और मान्यता ये बैठी रहती है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान के कारण मेरा मोक्ष मार्ग रुका है। तो ये मान्यता मिथ्यात्व है कि नहीं? और ऐसा रहता है कि नहीं रहता? तो ये अब सुधारनी पड़ेंगी ये सब। और आप ये सब मान्यता लेके आत्मा का ध्यान करने बैठ जाते हो, तो आपको आत्मा का ध्यान कभी घटित नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि अंदर तो हमें कुछ कैसे मिलेगा? जब वो चींटी नमक की डली मुंह में रखी है और चीनी के पहाड़ पे घूमती है और कहती है कि मुझे तो चीनी का स्वाद आता ही नहीं, और कहती है कि अंदर भी तुम्हारा नमक का स्वाद आ रहा है। अरे तो भाई नमक छोड़ो। तो ऐसे ही जब अपनी विपरीत मान्यता छोड़ोगे तब तो आत्मा मिलेगा। हमारी दया दान पूजा भक्ति में उपादेय बुद्धि है कि नहीं बताओ? उपादेय बुद्धि समझ गए कि नहीं? उसमें रस आता है कि नहीं? उसे अच्छा मानते हो कि नहीं? अब क्या सा मानते तो देखो ये मिथ्यात्व है। अब ये रहेगा तो आत्मानुभूति नहीं होगी, चाहे आप कितना ही ध्यान करो। तो आपको हर चीज का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ये पूजा पाठ प्रचार अगर अपन ऐसा कह देंगे तो कौन करेगा? कोई करे चाहे नहीं करे, तुम्हें सही ज्ञान होना चाहिए। अब समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ऐसे सारी दुनिया में सही ज्ञान कराते कि नहीं कराते? कि भाई ऐसे चलना, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, ऐसे बताते ना सब, फिर भी लोग करते हैं। तो अब इसमें क्या? लेकिन बताना तो जरूरी है ना। हिसाब सुनता तो कोई नहीं। अरे कोई सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन जो सही है वो तो बताना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी भी कैसे भ्रष्टाचार करते हैं कि देखो जैसे तुम पकड़े गए, पुलिस वाले ने तुम्हें पकड़ लिया, तो पहले वो कानून समझाता है। तो ये नहीं कहता पैसे दे दो, क्या समझाता है? देखो भाई साहब आपने रेड लाइट क्रॉस कर, हाँ आपको नहीं करनी चाहिए, आपको पता है ना ये बात, और आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपको हेलमेट लगाना चाहिए, बात पता है आपको? ना आरसी लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, सब देखता है ना। जबकि उसको चाहिए 200 रुपये, चाबी ले आओ, चाबी नहीं चाहिए उसे, क्या मूल में क्या चाहिए उसको? तो रिश्वत चाहिए ना। लेकिन वो सारी प्रक्रिया करता है तब तो तुम्हें लगता है कि इसको रिश्वत दूँ। अगर वो सीधा के लाओ 200 रुपये दिमाग ऐसे तो स्वरूप है ना कि पहले बताओ। तो ऐसे ही तुम इस डर से पूजा पाठ प्रचार की सच्चाई नहीं बताते कि लोग करना छोड़ देंगे। अरे भाई इससे मिथ्या तो कैसे जाएगा उन विचारों का? कई साधु संत कहते हैं कि ये जो मुमुक्षु लोग होते हैं कि दयादान पूजा भक्ति की वो करते हैं, इसलिए देखो दयादान पूजा भक्ति में कम करते हैं। अरे भाई कम करें चाहे ज़्यादा करें चाहे नहीं करें, लेकिन उसका जो सत्य स्वरूप है वो तो हमें बताना ही चाहिए। हम तुम्हारे करने के चक्कर में गलत कैसे बता सकते हैं? नहीं समझे? हमें आपसे दान निकलवाना है तो हम दान की महिमा करें, और अंदर हम जानते कि दान तो बंध का कारण है, मान आदि के लिए दिया गया तो पाप बंध का कारण है। तो हमें सच्चाई आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी? लेकिन हम तुम्हारे दान के चक्कर में झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं तुम तो दो, तुम्हें स्वर्ग में, तुम मुझे। एक तो बताने वाले को महापाप का बंध होता है झूठ बोलने से, क्योंकि तू अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए झूठ बोलता है। और फिर लोग क्या कहते हैं, धर्म के क्षेत्र में अगर पाप करोगे तो वो कहीं नहीं मिटेगा, सुना होगा है ना, अन्न क्षेत्र कृतम पापम। तो भाई ये धर्म के क्षेत्र में पाप नहीं है कि अपन मायाचारी करते हैं। और पाप क्या होगा? राजेश जी, मुझे राजेश जी से पैसा निकलवाना है इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे अंदर पता है कि यार ये दान का सही स्वरूप नहीं है। अरे दान दो तुम तो, दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ लीजिए। अरे वो बेचारे सोच निकलो, और अंदर ही अंदर सोच रहे अच्छा हुआ दे गया, मरने दो,
ये भाव अगर तुम्हारे हैं तो तुमसे बड़ा पापी कौन है? और मैंने दान इकट्ठे करने वाले देखे हैं, उससे दान निकलवा लेते हैं और वो जैसे मुंह फेरता तेरा मरने में, ऐसे ही शब्द बोलते हैं। बिल्कुल क्या बोलते हैं? दे गया ना कि यार वो अपन को कल वो 2 लाख रुपए दे गया था ना, ऐसा तक होती मान्यता देखो कितनी भयंकर है कि वो उसने यार 10 लाख की बोली ली थी। अच्छा, अब 2-4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए और पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो पता क्या बोलता? अरे यार ये अपने 10 लाख आए कि नहीं आए? ये 10 लाख आ गए, हाँ तो ठीक है। क्या क्या कर रहे हो? कैसे परिणाम है तुम्हारे? कि नहीं साहब मैं धर्म के लिए कर रहे। अरे तो कर्म के लिए भी ऐसे परिणाम नहीं होना चाहिए जी। आपको पता नहीं है, जैसे राजेश्वरी सो नरकेश्वरी है ना, ऐसे ही मंदिरों के मालिक बनना भी नरक जाने का रास्ता खोलता है, क्योंकि बहुत मायाचारी झूठ फरेब करना पड़ता है। देखने में तो अच्छा लगता है कि अपन सेवा भाव, लेकिन वो सेवा भाव होता नहीं है, क्योंकि वो सेवा भाव के चक्कर में कब कसाएं बढ़ जाती हैं और कब अहम पना बढ़ जाता है। अब मोदी जी सेवा के भाव के लिए तो आए थे देश में, मोदी जी को क्या करना था? और वे सेवा करते करते कब अहंकार के पहाड़ पे चढ़ गए हैं। अब अहंकार का पहाड़ टूटा तो अब एनडीए करने लगे न। पहले मोदी के अलावा उनके मुँह से शब्द, भाजपा ही शब्द निकलना बंद हो गया था। वो कहते मोदी 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 की गारंटी, मोदी की सरकार। वो यही बोलते ही नहीं था कि भाजपा की सरकार है। अब उनसे पूछो, अब कहता था मैं तो सेवा करने हैं। अब जो सेवा हो रही कि हिटलरशाही होती है। ऐसे ही क्या होता है, अपन को धर्म के क्षेत्र में भी अपन शुरुआत में तो आते हैं सेवा भाव, और वो धीरे धीरे उस पद प्रतिष्ठा पे रह के मैं कुछ हूँ, और वो ऐसी पकड़ हो जाती है कि कोई हटाने की कोशिश करे ना तो उसको हटा दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझना चाहिए अपने को कि अपन धर्म के नाम पर कहीं नरक जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, जिसे अपन भ्रम से धर्म समझ रहे हो। और सुनो, अंदर अभिप्राय में यदि लौकिक प्रयोजन साधने की इच्छा हो धर्म के नाम पर तो महापाप है। क्या कहा मैंने? बोलो इस लाइन को। लौकिक कार्य साधने का अभिप्राय हो। लौकिक कार्य क्या होते हैं बताओ राजेश जी? लौकिक कार्य क्या होते हैं? अरे लौकिक कार्य, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर हम मंदिर के प्रधान बन जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी बढ़िया, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। समझ में आया? और अपनी पूरी चलेगी, और अपन के मंदिर में, समझ में आया, रुतबा हो जाएगा। तो ये अभिप्राय से मंदिर की कोई सेवा करे तो पाप बनता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो। तो ये सब आपको अपने अभिप्राय पहचानने पड़ेंगे कि हमारा अभिप्राय है, वरना आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। देखो जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर और मिथ्यात्व में बहुत समानता है। कैसी? कि कैंसर का एक वायरस भी रह गया तो वो तुम्हें पूरा का पूरा मार डालेगा। समझ में? जैसे समझ लो उदाहरण के लिए कि कैंसर के हजारों कीटाणु हैं, वायरस हैं, है ना। और वो क्या होता है, थेरेपी कुछ होती है ना, क्या होती है वो, कीमो। और कीमो माने वो अंदर से ऐसी रेसे भेजते हैं उसको मारने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? वो 1-2 बार की कीमो नहीं, कई दफ़े देते हैं। कई दफ़े क्यों देते हैं?
कि भाई साहब वो 10 दफ़े मार मार के चेक करते रहते हैं कि अब एक भी कैंसर का वो कीटाणु बचा तो नहीं क्या, कि साहब एक आध दो बच जाएंगे तो क्या दिक्कत है, एक आध दो बचे तो भी मरे, बचे नहीं फिर तो। ऐसे ही जे मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अगर तुम्हारे अंदर 1% भी अभिप्राय की खोट रह गई और तुम पूरे व्रतशील संयम पालते रहे, सब कुछ करते रहे, खूब तुम्हारी कसाय मंद बनी रही, खूब मंदिर की सेवा करते रहे, खूब दान देते रहे और अभिप्राय में जरा सी खोट बनी रही कि मंदिर से मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है और मज़ा आ रहा है, तो भाई साहब इसका फल नरक निगूढ़ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ जानी है। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनि जिसने समस्त पंच इंद्रिय विषय भोगों के राग को हटाया, जिसे रंच मात्र भी विषय भोगों का राग नहीं है, अशुभ भाव नहीं है, निरतिचार 28 मूल गुण पालते हैं, वन जंगल में रहते हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, पूरा द्रव्यलिंग का पालन करते हैं, लेकिन ये स्वभाव में और जड़ की क्रिया में उपादेय बुद्धि होने के कारण मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाते, जिसका फल कालांतर में निगोद चला जाता है जीव। इतना खतरनाक है मिथ्यात्व। और अपन की अभी अपनी अपनी चेकिंग करो आप कि हमारे अभिप्राय में एक एक लगाओ, हम पूजा किस अभिप्राय से करते, देखो हमने मंदिर में दान दिया तो किस अभिप्राय से दिया, हमने मंदिर में पद लिया तो किस अभिप्राय से लिया, हमें सहज मिला कि हमने छीन के लिया, लड़के लिया, झगड़े करके लिया, देखो हम लोगों का दान इकट्ठा करते तो किस अभिप्राय से करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या अभिप्राय है, हम कोई प्रभावना करते हैं तो किस अभिप्राय से करते हैं। पकड़ में आया। अगर वही प्रभावना दूसरा करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं और वही प्रभावना हम करते हैं तो प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब भयंकर खोटा अभिप्राय है कि साहब छोड़ो ना, ये बातें मत करा करो ना, तकलीफ होती है। भैया इस तकलीफ को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। अगर नहीं सुधारोगे तो ये अवसर तो चला जाएगा। ये पंडित है ना, पंडित 5 साल पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिए, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अभिप्राय खोटा होता है तो देखो वो सब शास्त्र पढ़ना निरर्थक हो जाता है। शास्त्रीय विद्वान बनने से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है। जैसे व्रतशील संयम, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे व्रतशील संयम जड़ की क्रिया से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही कोरे शास्त्र ज्ञान से, कोरे क्षयोपम ज्ञान से, कोरी शास्त्री की डिग्री से, डॉक्टरेट की डिग्री से, जैन दर्शनाचार्य की डिग्री से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। जैसे क्रिया कांड करने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसे कोरे शास्त्र ज्ञान करने मात्र से किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए जिनवाणी में सर्वज्ञ देव ने, अरहंत देव ने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी जनों ने, ये बात परंपरा से हमारे यहाँ चली आ रही है कि मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। एक तो ये लाइन, और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान इस जीव को अनंत बार हुआ पर आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए इस जीव की दशा ऐसी की ऐसी बनी रही। पकड़ में आ गया। इसलिए जब इतनी बारीक भूल हमें निगोद ले जा सकती है, इतनी बारीक भूल, इतनी बारीक कि वो द्रव्य लिंगी के 28 मूल उपादेय बुद्धि हो गई, तो फिर हमारी इतनी मोटी मोटी भूल हमें कहाँ ले जा सकती है। नहीं समझ में आया।
जब कैंसर का एक वायरस इतना खतरनाक है और अगर करोड़ों की मात्रा में शरीर में हो तो हमारा क्या होगा, हम कितने दिन जी पाएंगे। इसलिए बचना, क्या बचना, कि अपने इन व्यर्थ के अभिप्राय खोटे होने से बचना, निर्मल अभिप्राय से रहना, गहरे तत्व विचार आदि में लगना, मान आदि के पोषण से बचना, पद प्रतिष्ठा के लालच से बचना, क्योंकि ये पर्याय ज़्यादा काल की नहीं है। टोडामल जी साहब ने लिखा ये पर्याय थोड़े काल की है, फिर चली जाएगी। देखो मनुष्य पर्याय कितनी छोटी है, हमारे पास 10-20 वर्ष बचे होंगे, लेकिन नरकों का काल, निगोद का काल, त्रियंच गति का काल, देव गति का काल सागरों पर्यंत का है भाई साहब। माने देखो कर्म कितना सा और फल कितना बड़ा। कर्म देखो कर्म कितना सा है, जैसे अभी कोई जीव सही वस्तु का स्वरूप समझे, ठीक है, और अच्छी 6 महीने तत्व अभ्यास करे गहरा, उसे संवेदन की प्राप्ति हो गई। 6 महीने की मेहनत कितने काल का सुख है, अनंत काल सुखी रहेंगे, मात्र 6 महीने की मेहनत, ठीक है। और अगर अपन ने 6 महीने की मेहनत नहीं करी, अपन पंच इंद्रिय विषय भोग जोड़ने और भोगने में लगे रहे, ठीक है, तो कितना भोगोगे जोड़ोगे भी हिसाब लगा के बताओ। जो हमारे पास पर्याय बची है, जो काल बचा है हम सबके पास, उस काल में हिसाब लगा के बचाओ कितना काल आप भोग पाओगे। अब देखो आप भोगने के नाम पे तो जीरो, क्योंकि किसी को शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गई है, कुछ हो गया है, सब जो जो तुम्हारे शरीर के कहाँ तक वर्णन करे, है कि नहीं। खाने पीने के लिए तो कुछ स्थिति ज़्यादा है, चलने की ताकत बची नहीं, कुछ बचा नहीं, बस खोखली जिंदगी बची है, इसमें बाहर में सूट बूट पहन के आ जाते। समझ में आया। मोदी जी ने कल भाषण बहुत बढ़िया दिया, लेकिन कितना ही कहो अंदर दुख बहुत है। ऊपर से भले ही कितने ही हंसो और कितने ही भाषण, अंदर दुख तो बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया, कि वो दिन गए मेरे, उदाहरण के लिए समझ में आया था। ऐसे हम बाहर से कितने ही बढ़िया लॉन्ड्री के कपड़े पहन लें, लीलन के पहन लें, चकाचौंध दिखा लें, अंदर तो जो शरीर की अवस्था है वो तो वो ही है भाई। अगर देखो अभी आप लोग यहाँ बैठे हो सर, किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा तो हो ही रहा होगा ना, क्या कर लूँगा मैं। अब तुम्हारे ऊपर से तो मुझे दिखता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे सीने में जलन हो रही होगी तो हो ही रही होगी। अब बाहर तुम चाहे 10,000 की शर्ट पहनो, चाहे 50,000 की पहनो, जो अंदर जो तकलीफ है, ये राजा बाबू बनने से राजा बाबू हो तो नहीं जाते ना। तो हम राजा बाबू बन के घूमते हैं लोगों के सामने, तो अंदर राजा बाबू हो थोड़ी जाते हैं। अंदर तो जो स्थिति है, तो देखो कितना काल है अपने पास, थोड़ा सा समय बचा है। अब थोड़े से समय में हमें निर्णय करना है कि काल अनंत निगोद मजार की यात्रा प्रारंभ करनी है कि काल अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ करना है। क्या करना है बोलो, आपके हाथ में, समय वही है। अब आप ध्यान से देखें, समझें कि किसी के पास 20 वर्ष है, किसी के पास 35 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 ही है, तो वे 20 पूरे के पूरे नहीं हैं। क्योंकि अभी जब असली बुढ़ापा आएगा 65-70 साल के बाद, वो आप बिल्कुल बेकार स्थिति है, उसका कोई जीना और नहीं जीना व्यर्थ हो जाता है। और इधर अभी आपका जो जीवन बचा हुआ है, तो आप निर्णय कर लो कि हमने विषय भोगों में खर्च करना है कि तत्व निर्णय में खर्च करना है। विषय भोगों में खर्च करोगे, अनंत काल का अनंत दुख भोगना है उसी समय पीरियड में। माने कर्म इतना सा और फल इतना भयंकर, और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ इतना सा और उसका फल अनंत। अब बोलो कौन सा पुरुषार्थ करना है, संसार का या मोक्ष मार्ग का? निर्णय करो बैठ के।
ऐसा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी पद प्रतिष्ठा, अरे क्या रहने दो ना, नहीं है, कुछ नहीं होता। ये बहुतों करोड़पति को भी उतना ही मिला है। मुकेश अंबानी कोई 200 बरस नहीं जिएगा, जितना तुम जियोगे उतना ही वो जिएगा। 2-4 साल का फेरफार हो सकता है, और हो सकता है तुम ज़्यादा जी लो, उसमें क्या है? कोई ऐसा तो नहीं है ना इस संसार में कि राजा हो तो जल्दी नहीं मरेगा, पैसे वाला हो तो जल्दी नहीं मरेगा, ऐसा तो बिल्कुल स्वरूप नहीं है। वो तो जब जो जाना है तो जाना है। रामविलास बान का लड़का है ना, चिराग पासवान, और रामविलास बान था ना, वो मर गया था, और उसका लड़का तो अपना मस्त है अब। लेकिन ठीक है कि साहब अच्छा, बहुत अच्छा कर गया रामविलास पासवान थे। वो लड़के की जिंदगी, अरे लड़के की तो ज़िंदगी बनेगी, बेचारी खुद की ज़िंदगी कहाँ होगी, कुछ सोचा? कभी ये बुद्धि आती है, कभी पता अपनी ऐसी दशा है, अपन वर्तमान पर्याय में इतने तन्मय रहते हैं, माने इतने स्वार्थी हैं अपन लोग कि उसके पहले जो जीव चला गया उसके बारे में सोचते ही नहीं समझ में है। आप किसी से पूछो, अच्छा ये किसका लड़का? फला का है। अरे इसका बाप तो बहुत संपत्ति छोड़ गया। अरे इसके तो मजे, अरे भाई इसके तो मजे, वो मर गया, उसके बारे में चर्चा कर लो। कहाँ चला गया? अनंत दुखों के सागर में चला गया। ऐसे अपन चले जाएंगे। और ये जनवाड़ी पढ़ ली थोड़ी बहुत, और वो तुमने ये तुम्हारी क्या है कि तुम भव हो और जनवाणी सुनते हो और निकट भव हो, कुछ नहीं होना इन सबसे। अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं करोगे तो अनंत दुखों से कोई नहीं बचा सकता। ये तो तुम्हारा थोड़ा सा निराशा में ना चले जाओ, उम्मीद बनाए रखने के लिए बोलते थे। जैसे सांत्वना पुरस्कार दे देते ना, अगली बार फिर आइयो तुम, कोई बात नहीं, सांत्वना तो दे रहे तुम्हें, उसका नाम ही है सांत्वना। सांत्वना माने ज़्यादा आकुलित नहीं हो, थोड़ी समता भाव धारण करो, शांति रख और उम्मीद की किरण जगा के रख। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी डले हैं बरसों। समझ में? ऐसा है नहीं स्वरूप, बिल्कुल नहीं है, सब बकवास बातें हैं, सब पर्याय बीतते समय नहीं लगता। हार्ट फेल हो जाएगा, ये पर्याय छूट जाएगी। यहाँ रास्ते में जाओगे, गाड़ी चढ़ जाएगी, मर जाओगे, कुछ नहीं, पर्याय का क्या है। कई लोगों को तो डर लगता है, हम तो निकल नहीं रहे आज पंडित जी ने कह दिया, क्या पता चले। वैसे मेरे ऊपर सरस्वती विराजमान होती है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे कुछ नहीं, किनकी बातों में आ रहे हो? अरे तुम तो शास्त्र की एक बात भी प्रेम से सुनो तो भी करे जैसा मूर्ख बनाने के धंधे, तो कुछ नहीं होता। फिर तुम गवाला को याद कर देना, वो कुंद वाले ग्वाले को, कहानियाँ हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवों में से जिनकी होनहार भली होती है, और फिर भी मैं कह रहा हूँ ग्वाले ने दान दिया तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ा। कोई शास्त्र देने अकेले से थोड़ी मोक्ष चला जाएगा। पुरुषार्थ तो किया ही होगा ना उसने। तो तुम भी कहीं दान दे के आए हो, तब तो मनुष्य जैन कुल में आ गए हो ना। आते का है वो है, कहीं सूचित अनुसूचित पिछड़ा वर्ग अगला वर्ग है, आरक्षण वाली पार्टियों में जन्म ले लेते। ये उत्तम जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, और वर्तमान में तो पूज्य गुरुदेव श्री जिनके लिए मिल गए, वे महान पुण्य के उदय वाले जीव होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का सत्संग कमजोर पुण्य वालों को नहीं मिलता। अब मिला ना, तो ये पिछले जन्मों में कुछ कर ही होगा, तभी तो मिला है जी। बात तो सही। अब क्या कर रहे हो? अरे भाई, गवाले ने शास्त्र दिया था और वो मर के
कुंद कुंद का जीव हुआ, तो अब आखिर उसने 8 साल की उम्र में सबमिशन लिया होगा ना। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली तो 8 वर्ष में सबमिशन लिया होगा ना उसने। तो उसने तो अपने पुण्य का लाभ लिया, हम कहाँ ले रहे हैं भाई। तो तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही, ये कहानी काम आने वाली नहीं है। इस कहानी से तुम्हारा क्यों कि तुम उस कहानी में तो आगे बढ़ गए। शास्त्र दे के शास्त्र मिलना था वो तुम्हें मिल गया, उत्तम कुल मिलना था मिल गया। और क्या मिलेगा? अब एक बात बताओ, यहाँ से मर के और क्या मिलना चाहते भैया? टोडामल जी साहब ने लिखा कि तेरे को जो निमित्त मिले हैं ऐसा अवसर द्वारा नहीं मिलेगा, फिर भी तू अपना आत्म कल्याण करने में पुरुषार्थ नहीं लगाए तो तेरी होनहार ही खोटी है। जो होनहार क्या होता है? पढ़ के निकल जाते हो। होनहार खोटी है माने अभी तुम भक्त नहीं हो, दूर हो, अभी तुम्हारा संसार के ना। इसका अर्थ पता है क्या है? अभी तुम्हें 4 गति में रुलना है भाई साहब। इसका अर्थ ये है, अगर हमें इतने बढ़िया निमित्तों के बीच में भी, इतनी शास्त्र सुनने के बाद भी अगर हमारी प्योर आत्मा की रुचि जागृत नहीं हुई है, अगर हमें तत्व विचार में मन नहीं लगता है, तत्व निर्णय करने का हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं और मानाधिक के पोषण में, पद प्रतिष्ठा के लालच में, धन जोड़ने के चक्कर में ही लगे रहते हैं, तो हमारी होनहार भली नहीं है। अवसर तो गया। क्यों? कि पिछले जन्मों में कोई पुण्य करा था वो तो फल गया, इसके फल में तुम यहाँ तो बैठ गए, लेकिन इसके आगे जो करना था अगर वो नहीं किया तो फिर वापस वही। ऐसे उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये IAS की तैयारी करी उसने, ठीक है कि नहीं? IAS की तैयारी करी, रिटर्न दिया, सब कुछ दिया और वो वहाँ तक पहुँच गया और फाइनल इंटरव्यू में आया, वहाँ फेल मार गया। तो क्या होगा कि साहब इंटरव्यू के लिए तैयारी करें कि नहीं? उसमें ऐसा नहीं होता कि तुम इंटरव्यू में फेल हो गए तो इंटरव्यू देने कल फिर आ जाना, नहीं, वापस वहीं चलो, फिर वो सर्किल घुमाओ। जबकि कायदे से तो उस लड़के ने जब रिटर्न पास कर लिया तो इतना तो मान लो ना, और इंटरव्यू में फेल हो गया तो इंटरव्यू का टाइम दे दो कि भाई 6 महीने तैयारी करो, इंटरव्यू फिर लेंगे तुम्हारा। लेकिन वो कहते नहीं। ऐसा क्यों? ऐसी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे नज़र में तुम इंटरव्यू में फेल हो गए तो हमें तुम्हारा यकीन वहाँ का भी नहीं रहा कि तुम वहाँ सही तरीके से पास होके आए हो कि नहीं। इसलिए वापस जाओ। ऐसा ही यहाँ है कि तुम सबरे रिटर्न फटन करके आ गए, समझ लो यहाँ। अब यहाँ पे तुम्हारा चल रहा है फाइनल पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का, और जो जो निमित्त चाहिए थे, जो जो व्यवस्थाएं चाहिए थी वो सब बैठ लगी हैं। लेकिन तुम यहाँ अगर फेल मार गए तो वापस यात्रा प्रारंभ हो जाती है जीव की। हाँ, अब जो नकुल सहदेव थे ना, अच्छा उदाहरण दिया। नकुल सहदेव यहाँ पूरे भावलिंगी संत थे और जरा सा राग आया तो भाई साहब राग की सजा देखो कि सर्वार सिद्धि में रहो, पहले तो 33 सागर, फिर वापस मनुष्य बन के जन्म लो और फिर वापस उस प्रक्रिया से फिर गुजरो, फिर 6वें 7वें गुणस्थान में जाना पड़ेगा वापस, अभी तो 4थे में है, फिर वो श्रेणी चढ़नी पड़ेगी। अब बोलो कितनी राग की है। और तुम जरा से जो मानाधिक पद प्रतिष्ठा के चक्कर में इस स्वाध्याय आदि को महत्व नहीं देते और राजनीति में लगे रहते हो तो तुम्हारा तो गारंटी से हो जाने वाला है। ये सेठिया लोग आ जाते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं, नहीं होता। पैसा दिया उन्हें, चले गए, उन्हें कोई स्वाध्याय आदि से आत्मकल्याण से लेना क्यों? कि उन्हें उस पद प्रतिष्ठा में इतना मजा आ जाता है कि उन्हें प्रवचन सुनने की फुर्सत ही नहीं रहती।
और फिर दूसरा ये भी देखते कि अच्छे अच्छे पंडित उनके पीछे दौड़ते हैं, तो वो कहते हैं पंडित जो तत्व समझा रहा था यही मेरे पीछे दौड़ रहा है, तो मैं बड़ा कि पंडित बड़ा? कौन बड़ा? मैं बड़ा। नहीं समझ में? क्योंकि कहीं उसकी वो तो होनी चाहिए। अभी मोदी जी को लग रहा था मैं ही बड़ा, कोई नहीं, बात नहीं करना किसी से, आजू बाजू नहीं बैठने देते थे भाई साहब किसी को, समझ में? फोटो में सिर्फ मेरा ही दिखना चाहिए, कोई दिखना ही नहीं चाहिए, बाकी के चेहरे इतने छोटे छोटे कर दो, खत्म, और मिटाई दो तो भी चलेगा। अब क्या हुआ, क्या पता चला नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, और भी है, अगर अब सबका नाम नहीं लूँगा तो गया मैं। ऐसे ही इस जीव को समझ में आनी चाहिए कि भैया ये पैसा वैसा, इसलिए मैं कहता हूँ पंडितों की, साधु संतों की नैतिक जिम्मेदारी है, धार्मिक जिम्मेदारी नहीं कह रहा हूँ मैं, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सेठियों को हमेशा एहसास कराएं कि तुम्हारा धन कोई काम का नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे ये लोग कहते ना कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता तो ये कहती है। ऐसे ही पंडित विद्वान जो गद्दी पे बैठते हैं, तत्व सुनाते हैं, जो संत साधु हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कभी भी सेठियों को धन मद ना होने दें, उनके धन की प्रशंसा ना करें, उनके आगे पीछे ना दौड़ें, उनकी जी हजूरी ना करें। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, सेठ बकरी के पेट में मैं करेगा, धूल पति छे, धूल का पति है तू, काय दिमाग लगा रहा? सेठ जी गुरुदेव श्री इनने 1 करोड़ दिए होंगे, धूल दी धूल, क्या बोल? जब पूज्य गुरुदेव श्री का वियोग हुआ तो डॉक्टर साहब ने जो बोला था उनके जाने पर कि हमारे सच्चे गुरु चले गए, हमारा सब कुछ चला गया, और मुझे इस बात का सामने ये पीड़ा दिख रही है, जो समय दिख रहा है कि ये गुरुदेव श्री के जाने के बाद इस धन को धूल कौन कहेगा, इस पैसे को धूल कौन कहेगा, मुझे धूल कहने वाला दिखाई नहीं दे रहा। और ये कहा था डॉक्टर साहब ने, सोचो बात, और आज वो सारी संभावनाएं कितनी दिख रही हैं। उनने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है धर्म पे धन हावी हो जाएगा। ये धर्म पे धन हावी हो जाएगा माने समझ गए? ये तो बहुत जल्दी समझते हो, क्योंकि रोज देखते हो ना, पंडितों पे, त्यागी व्रतों पे सेठिया हावी हो गए। ये धर्म पे धन हावी हो गया कि नहीं है? तो ये जो पंडित हैं, जो त्यागी वृत्ति है, संत साधु हैं, अगर वे सेठियों को बड़ा करते हैं, उनके धन की महिमा करते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, तो वे पापी हैं, गुनहगार हैं। उनको भ्रम हो गया हो कि वे समाज का भला कर रहे हैं, तो उसको भ्रम को तोड़ दें, और उनको ऐसा लग रहा हो कि पुण्य कर रहे हैं। कोई पुण्य नहीं, महापाप। क्योंकि उस बेचारे को उसकी सच्चाई नहीं बताना, और उसे झूठे पहाड़ पे चढ़ाना, और उससे धन ऐंठना, समझ में? उससे क्या करना? धन ऐंठना और मायाचारी करना, और चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, धर जा और मर जा। हमारे यूपी वाले क्या कहते हैं? धर जा और मर जा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये जैन आमना नहीं हो सकती, ये जैन दर्शन कभी नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे अभिप्राय से जीते हैं, रहते हैं, चलते हैं, तो हमें नरक निगोद जाने से कोई नहीं बचा सकता। चाहे तुम जितने शास्त्र पढ़ने हो पढ़ते रहना, कुछ नहीं होता, सब बदमाशी है। पंडितों को अगर भ्रम हो
तो उनने शास्त्र पढ़ लिए इसलिए वे नरक नहीं जाएंगे, तो भ्रम छोड़ दो। अगर खोटे पंडित हो, अभिप्राय खोटा है, सेठियों के आगे पीछे दौड़ते हो, धन की महिमा है, तो पंडित जी सुनो, धन तुम्हारे पास होए चाहे नहीं होए, लेकिन फल नरक मिलेगा। अब जिस पंडित को मेरी बात बुरी लगे, समझ जाना वही खोटा पंडित है, और बाकी जिसको ये बात सुन के अच्छा लगे कि वेरी गुड, समझ लेना ये चोखा पंडित है। समझ में आया कि नहीं आया? और भी ले लेना आगे, अपन तो पंडितों ही तक बोलते हैं, आगे तुम लगा लेना सारे। समझ में आया? हाँ, सब लगा लेना। ये सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अभिप्राय खोटा होगा तो बात बनेगी नहीं। ये तुम्हारी क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। हरी खाने से और नहीं खाने से कोई स्वर्ग नरक नहीं जाते हैं। अभिप्राय की निर्मलता से, अभिप्राय के खोट से स्वर्ग नरक जाते हैं। और तीसरा अभिप्राय सम्यक दर्शन का हो तो मोक्ष जाते हैं। समझ में आया? 3 तरह का अभिप्राय, एक पाप का अभिप्राय, एक पुण्य का अभिप्राय और एक धर्म का अभिप्राय। धर्म के अभिप्राय से मोक्ष, पुण्य के अभिप्राय से स्वर्ग और पाप के अभिप्राय से तुम्हारे परिणाम से कुछ नहीं होता। ये तो सब भावुकता में कुछ भी आते, उसमें क्या है? संतोषी माता की फिल्म लगा देंगे तो आंसू गिराने लगोगे। जय जय संतोषी माता, जय जय जय, है कि नहीं? महावीरापुर के, चांदनपुर के, क्या होता है इनसे? क्या होता है? सब बड़े अच्छे भाव हो जाते, कुछ नहीं होता इन भावों से। अभिप्राय तेरा खोटा है, फल तो उसका मिलता है। वासना तो तेरी वहाँ भरी पड़ी है। भावों की बहुत कीमत नहीं है, मैं 1000 दफे समझा चुका हूँ। क्योंकि ये भाव तो जैसा दृश्य देखा वैसे हो जाते हैं। भाव है क्या? क्या रखा भावों में? नहीं समझे? दृश्य जैसा देखा, हाँ इधर पूछो ना। जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हो, तो अभी यहाँ के भाव चल रहे हैं। फैक्ट्री जाओगे तो फैक्ट्री के भाव चलने लगेंगे। तो श्री गुरु कहते हैं ये भाव तो बदल गए, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदलेगा। नहीं समझ में आया? तुम्हारा अभिप्राय मंदिर में भी बैठ के वही है और फैक्ट्री में भी बैठ के वही है। नहीं समझ में आया? जैसे अभिप्राय में अभी भी धन में उपादेय बुद्धि है जब धर्म की बात सुन रहे हो, और फैक्ट्री में जाओगे तब भी धन में उपादेय बुद्धि है जब धन कमाने में लगे। अब जो ये भाव बदले, यहाँ आए तो थोड़े भाव अच्छे रहे, वहाँ गए तो भाव, तो इसका फल बहुत नहीं है। फल तो उस अभिप्राय का है जो अंदर बैठा है। आया समझ में? नहीं आया समझ में? जो अंदर अभिप्राय में छुपा हुआ है, फल तो उससे है। ये भाव का समझ लो। ऐसा डॉक्टर साहब समझाते थे, 1 किलो पुण्य है, 1 किलो पाप, उदाहरण के लिए, तो काय से बंधा? सुनो, वो समझाते थे कि 99% तो जो पाप बंधा या पुण्य बंधा वो बनता है मान्यता से, अभिप्राय से, और आधा % परिणाम से और आधा % क्रिया से। कि नहीं, 1% क्रिया परिणाम से, तो सही हो गया कि क्रिया का, कि क्रिया तो जड़ की है, उससे ना पुण्य होता है और ना पाप होता है। तो अब 99% अभिप्राय के लिए जा रहा है और 1% भाव के लिए जा रहा है। तो अगर हमारा 99% खोटा बना रहा तो 1% वाला बचाएगा कैसे तुम्हें? आप समझ रहे ना? 1% वाला, 1% दे दिया हमने भाव को, लेकिन 99% वाला करेगा ना आपका काम। और तर्क दूं, इतने में क्लियर हो गया। देखो, सम्यक दृष्टि मर के स्वर्ग आदि में ही जाता है, कुगति में। क्यों? परिणामों के कारण। परिणाम तो उसके भी बहुत है, दुनिया भर के विषय भोगों के, लेकिन नहीं जाता वो कुगति में, चाहे कुछ हो जाए।
क्योंकि उसका अभिप्राय निर्मल है। और एक साधु हो, ब्रह्मचारी हो और अभिप्राय खोटा हो, समझ में आया कि नहीं आया? अभिप्राय खोटा हो माने द्रव्यलिंगी वाला साधु नहीं ले रहा मैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी का अभिप्राय खोटा नहीं होता, उसका अभिप्राय निर्मल होता है। वो किसी भी कीमत पर वासना वाला अभिप्राय नहीं है द्रव्यलिंगी का। उसे पंचेंद्रिय के विषय भोग स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। उसे कोई ऐसा नहीं कि वो साधु स्वर्गाधिक के चक्कर में बना है, ऐसा लिखा टोडामल जी ने। अगर उसके अभिप्राय में ऐसी वासना हो तो 9वें ग्रह में नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं तो तुम्हें दूसरा साधु समझा रहा हूँ, दूसरा ब्रह्म के कैसे कि तुम्हारे सामने तो बड़ी ब्रह्मचारी की बातें कर रहा है बड़ा, और अंदर स्त्री की वासना लेके बैठा है। अब मुझे बताओ स्वर्ग जाएगा वो? परिणाम नहीं आता उसे स्त्री का बिल्कुल। एक वासना पूरी भरी पड़ी है, सुख बुद्धि पड़ी हुई है, तो जाएगा स्वर्ग? मायाचारी चल रही है। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसके परिणाम भी निर्मल तो होते होंगे ना। खाने पीने के शुद्धता से खाता है, त्याग व्रत ले रखा है, तो उसे फल के भैया इससे होना क्या है? चद्दर ओढ़ने से अंदर अभिप्राय खोटा है, फल तो उसका मिलेगा। अरे अरविंद जी समझो, थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। एक व्यक्ति के बारे में तुम जानते हो कि आदमी सही नहीं है, ध्यान देना मेरी बात, तुम उसके अभिप्राय को पहचानते हो, ध्यान देना मेरी बात, और वो तुम्हें पूजा करते हुए भी दिखता है, तो तुम क्या कहते हैं? अरे मैं जानता हूँ कितना ढोंगी है ये, बोलते हो ना। मेरा प्रश्न है, क्यों बोला आपने ढोंगी? वो बेचारा पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, आपको ढोंगी बोलना चाहिए? आपने ढोंगी क्यों बोला? क्योंकि आप जानते हो ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये आदमी अंदर से सही नहीं है, इसको कहते अभिप्राय। एक आदमी ने दान दिया और तुम उसकी लोभ कसाय से बहुत अच्छे से परिचित हो कि भयंकर लोभी है, लेकिन उसने दे भी दिया 21,000 रुपये, तो तुम पता कहते इसने मान के चक्कर में दिया है, नंबर 1 का लोभी है ये। तो आप भी फल तो मानते, अभिप्राय कहीं हो, आप क्रियाकांड का कोई वो नहीं मानते, लेकिन आप बोल नहीं पाते, समझते तो हो, समझा नहीं पाते कि अगर स्थिति है क्या। अगर गहराई से हम देखेंगे, हम जगत में सारी कीमत अभिप्राय की करते हैं। किसी व्यक्ति की इंटेंशन गलत हो और वो कितना ही मीठा मीठा बन रहा हो, अपन उसे अच्छा नहीं मानते। बोलो मानते हो? गीत मिथ्या दृष्टि है और भगवान की ऐसी भक्ति कर रहा है, जय हो भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तो भी तुम उसको देख के क्या सोचते हो? उसको मानते हो कि भक्ति कर रहा है? कोई शंकर जी के मंदिर में दूध चढ़ाया है और बाद में भोलानाथ नगर में होता है ना, बात दोनों है ना भगवान बराबर में, तो भोले पे दूध डाला है और फिर यहाँ के गंधोदक भी लगा रहा है। तुम कहोगे कि आदमी सही है क्या? कहोगे क्या है? तो भाई लोक में अभिप्राय सब कुछ है, ऐसे ही धर्म में भी अभिप्राय सब कुछ है, और सारा फल अभिप्राय का ही मिलना है, ध्यान रखना। और किसी चीज़ का कोई फल बल नहीं मिलता। निर्णय हो गया? अब समझ में आया अरविंद जी? परिणाम तो बदलते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा कुछ भला बुरा नहीं होता। और इसके कर्ता तुम नहीं हो, ये तो परिणाम बदलने ही बदलने हैं। यहीं बैठे हो ना, तो आधा ही घंटा में 10 दफ़े परिणाम बदल जाएंगे। बदल जाएंगे कि नहीं? हाँ, उसमें लिखा ना परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, तो वहाँ मिथ्यात्व। देखो अब बहुत दिन बाद आए ना, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व। तो जिसके मिथ्यात्व हो उसके लिए मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप है ही नहीं।
इसलिए मुझे मिथ्यात्व ना हो जाए इसका भय रखना। तो चौथे गुण स्थान वाले को और कोई भय नहीं सताता, यही सताता है कि मेरी श्रद्धा नहीं लुटनी चाहिए, क्योंकि उसकी पूंजी ही श्रद्धा की है। पर 5वें गुण स्थान वाले को ये है कि मेरा चौथा ना हो जाए, और मुनिराज को ये है कि मेरा 5वां ना हो जाए, और श्रेणी चढ़ने वाले को ये है कि मैं नीचे ना आ जाऊं। तो सबके लिए परिणाम का फल एक सा नहीं है। जिसके पास जो है, ये मैंने समझाया था एक दिन प्रवचन में कि अगर तुम्हारे घर में 1 लाख रखा है तो भाई भाई 1 ही लाख का रखोगे कि 50 लाख का रखोगे? कितने का रखोगे? यार ऐसा ना हो मेरे घर में 50 लाख की चोरी हो जाए, तो कितने रखे? कि 1 लाख, तो 50 लाख की कैसे हो जाएगी? फिर भी हो जाए कोई 50, अरे तो 50 लाख है ही नहीं तो ले कहाँ से जाएगा चोर? ऐसे हम ऐसे मूर्ख हैं कि मिथ्यात्व के पाप को तो लेके बैठे हैं, और ये छोटे मोटे परिणाम हरी ना चली जाए मुंह के अंदर इसको इतना बड़ा बना लिया जैसे पता नहीं कितना बड़ा पाप हो। क्यों? इसमें होता क्या है, ये जो छोटे छोटे पापों के चक्कर में बड़ा पाप छुपा रह जाता है। यही तो हुआ जन्मों जन्मों से हमारे साथ। हम छोटे छोटे पाप सुधारने में लग गए और वो बड़ा पाप रह गया। नहीं समझ में आया? अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए और परिवार बड़ा था, तो परिवार बड़ा था तो जे छोटे ससुर, जे बड़े ससुर, जे छोटे देवर, जे बड़े देवर, जे जेठ, जे नंद, जे माँ, जे बहन, जे बहनोई, ये सब देखने के चक्कर में लड़का देख ही नहीं पाए। क्या भैया जिससे शादी करना है वो लड़का ही नहीं देगा? अरे तुम क्या मूर्ख आदमी हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोले ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही अपन का गुणस्थान चौथा तो हो नहीं पा रहा, और 5वें गुणस्थान की चिंता में लग गए भाई साहब कि पानी उबला हुआ पीना चाहिए कि ऐसा। अरे भैया जैसा मिले वैसा पी ले शांति से। मिथ्यात्व की चिंता कर, ताकत वहां लगा कि रोटी 2 टाइम खाऊं कि 1 टाइम खाऊं? अरे 3 टाइम खा। अंदर मैंने वो प्रॉब्लम ये है कि ये आपके अंदर में ये मिथ्यात्व नहीं आपके समझ में आता है कि ये बड़ा पाप है। अगर आपके अंतरंग में ये समझ आ जाए कि मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है, तो आप सारी ताकत मिथ्यात्व के नाश में लगाओ। लेकिन हमें वो पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व की ताकत ये है कि वो कभी सामने सीधा नहीं दिखता, और जो छोटे मोटे विषय कसाए के परिणाम एकदम सामने खड़े दिखते हैं। तो ये सामने खड़े दिखते तो अपने नहीं से लड़ने लगते हैं, और असली वो अंदर बैठा बाप वो जिनको भेज रहा है उस तरफ हमारी नजर नहीं जाती, और वो हंसता रहता है। वो कहता ठीक है, लगा रहे नहीं मैं लगा रहे, क्या कर सकते। और उदाहरण दे दूं, जैसे 2 भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब बड़े भाई की शादी हो गई, और बड़े भाई की शादी हो गई, छोटा समझो ज़्यादा छोटा है, 6 साल छोटा है, 7 साल छोटा है, और वो व्यापार में दोनों लगे, तो छोटा भी बराबरी से मेहनत करता है। और बड़े भाई की शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई। अब पत्नी आई तो पत्नी आती तो साथ क्या करती है? सबसे पहले वो सबसे पहले आते ही साथ ये चालू करती है कि तुम अपना बनाओ। क्या करो? कुछ अपना माल इकट्ठा करो, अपना करो, अपना करते नहीं करते। तो अब वो छोटा भाई था, वो बेचारा सीधा था, ज़्यादा नहीं समझता था कुछ, वो तो अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था, जो भी ये करता था चलता था। तो बड़ा भाई क्या करता है, ले जा 500 रुपये, ले जा ऐश कर, मजे कर। तो सोचता मेरा भाई तो बहुत अच्छा है मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। और ये क्या करता है कि उसको 500 का देता है और यहाँ 50,000 की ज़मीन खरीद के अपने नाम पर कर लेता है। अब बताओ वो खतरनाक है कि नहीं? ऐसा होता है ना लोक में। अब वो छोटा रहता है, वो सोचता है कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा, जब पैसे मांगो ले। तुझे पता नहीं है कि इसी व्यापार में से 50 हज़ारों की ज़मीन खरीद के अपने नाम पर कर चुका है।
उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। और जब तक ध्यान जाता है तब तक तो खेल हो जाता है। ऐसे ही असली बाप वो मिथ्यात्व है, चार गति में वो घुमाता है जीव को, वहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये छोटे मोटे पंच इंद्रिय के विषय भोग, या तो इनके जोड़ने में, या इनके भोगने में, अथवा तीसरी अवस्था इनके त्यागने में। तीन अवस्था बोली मैंने, जोड़ना और भोगना और फिर त्यागना। और तीन में हमारा पूरे जीवन का पुरुषार्थ चला जाता है और हम मर जाते हैं, भोग खत्म हो जाता है। और सही पूछो तो मैंने तो कई दफ़े बताया, पंचम काल के जीव भोगने में नहीं, केवल जोड़ने में लगे रहते हैं। सहजानंद